नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में विशेष जानकारी देने वाली हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इस यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ है। सब कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपको बता दूं मैं कि भगवान जगन्नाथ जी श्री हरि विष्णु का ही एक रूप है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ जी की यात्रा का क्या महत्व है, ये रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है। तो ये रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि भी यही है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी ही हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ जी संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। उन्हीं से ये संपूर्ण जगत चलता है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रथ यात्रा है वो कब प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राजा इंद्रदुम्न जो सपरिवार नीलांचल सागर उड़ीसा के पास रहते थे, वहां उन्हें एक समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बना जाने तक कोई भी ना आ पाए, यानी कि जब तक मूर्तियां बनकर के कंप्लीट ना हो जाएं तब तक जिस घर के अंदर में मूर्ति बनाऊं उस घर के द्वार ना खोले। राजा ने यह शर्त मान ली और आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकता है। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी को जरा भी सब्र नहीं रहा और महारानी ने महाराजा को अपनी शंका से अवगत कराया और महाराज के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ की मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर मंदिर में स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा में माता सुभद्रा द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठ करके उनकी ये मनोकामना पूरी करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में ये रथ यात्रा पूरी में हर वर्ष होती है। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में
जगन्नाथ जी को 10 अवतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी है। और कीकट गयाजी क्षेत्र में जन्मे विष्णु अवतार बुद्ध भी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहाँ पशुओं की बलि दी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व है पंच महातत्व, 5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होती है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करता है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करती है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उसे माया संचालित करती है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर में होने वाले प्रमुख पर्वों की ही तरह पुरी का रथ यात्रा का पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी ये रथ यात्रा पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं वे अपने नगर की रथ यात्रा में स्वयं अवश्य शामिल होते हैं, परंतु तीर्थ दर्शन फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साह पूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो जनकपुरी में महाप्रसाद का गौरव है वह भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप उसे भी बहुत ही ध्यान से सुने। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में करुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 85 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 18 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वही रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आरव दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि श्री के महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया। उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामुंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा होता हो। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती है। तब द्वैतावादी दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हीरा गोहिरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनमें क्षमा मांगकर और
अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं और दूसरी ओर देववासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती है। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिया जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बहुतड़ी गौंचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। रथ यात्रा का ये जो त्योहार एक पर्व है, ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है। यहाँ भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है, पति पत्नी के बीच के सामंजस्य को दर्शाया गया है, पति पत्नी के रूठने और मनाने का भी एक अनुपमभव्य दर्श को दर्शाया गया है। ये इस तरीके से बहुत ही एक पावन पर्व है जिसे पूरा भारत खूब ही धूमधाम से मनाता है। घर घर में ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मीठे चावल का भोग भगवान जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसमें केसरिया चावल बनाया जाता है और आम का आमरस बनाया जाता है और इससे जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान जगन्नाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दया, प्रेम और करुणा लुटाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित सारी जानकारी दी है। अब ऐसी ही जानकारी के साथ में फिर आपके साथ मिलती हूँ और अन्य कथाओं के साथ में आपको फिर मिलती रहूंगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। तब तक के लिए एक बार आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें।